अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। टीम न्यूज स्टेट। और इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई की और फिर मस्जिद कमेटी के अनुरोध पर सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की अगली डेट तय कर दी गई है। साथ ही कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को निर्देश दिया है कि वो केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड की सत्यापित कॉपी अगली सुनवाई पर कोर्ट को उपलब्ध करवाए। हाईकोर्ट में इंतजामिया कमेटी ने जिला कोर्ट के वर्शिप एक्ट को लेकर 12 सितंबर को दिए फैसले के खिलाफ याचिका दी थी और इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में मसाजिद कमेटी की तरफ से 12 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है जो इस मामले में अधिवक्ता हैं और आज इस मामले में सुनवाई थी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि आज इस मामले में सुनवाई थी, क्या हुआ कोर्ट? देखिए, आज जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं वो कोर्ट से कुछ समय मांग रहे थे कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए, तो माननीय न्यायालय ने जिला जज वाराणसी को निर्देशित किया है कि जो उसका पूरा रिकॉर्ड है उसकी जेरोक्स कॉपी सर्टिफाई करके कोर्ट में सबमिट कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई परसों यानी 19 अक्टूबर को लगाई है 2 बजे के लिए। किस तरह का रिकॉर्ड मांग रहे थे? जो पूरा वाराणसी कोर्ट का रिकॉर्ड है, ट्रायल कोर्ट का जो पूरा रिकॉर्ड है उसकी जेरोक्स कॉपी जिला जज वाराणसी का जो कार्यालय है वो माननीय न्यायालय को यहाँ पे सबमिट करेगा और उसके बाद 2 बजे परसों उसकी सुनवाई होगी। इसमें मुख्य तौर पे देखा जाए तो क्या प्रेयर क्या से उनका कहना यह है कि जो 12 सितंबर 2022 का फैसला है माननीय जिला जज वाराणसी साहब का, वो फैसला गलत है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित है, वक्फ एक्ट से केस बाधित है और इसलिए इसमें कोई ट्रायल नहीं हो सकता है और इसलिए उस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए, उस ऑर्डर को डिसमिस किया जाए और उनकी जो एप्लीकेशन है 711 की उसको अलाउ किया जाए। और वाराणसी में ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार बनने के लिए दी गई कुल 17 याचिकाओं को जिला जज ने खारिज कर दिया है। बीते कुछ दिनों में 1/10 यानी कि इस प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए कई अलग अलग संस्थाओं, संगठनों और धार्मिक पक्ष से जुड़े लोगों ने याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया है और वहीं कोर्ट के फैसले से नाराज याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जिला जज ने सबको एक नजरिए से देखा है, जबकि एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट जाने की बात भी कही है। 110 पे सारे प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है। न इसमें किसी नहीं 3 लोगों की बाकी थी, उन 3 लोगों का भी निर्णय 21 तारीख को आ जाएगा। लोगों ने एडजर्नमेंट सीख किया था, उसको भी माननीय न्यायालय ने मना कर दिया है और आज ये माननीय न्यायालय का था कि जितने लोग जो है उपस्थित हैं उनको सुन लिया गया, जो नहीं उपस्थित है उनका एप्लीकेशन नॉन प्रेजेंस में खारिज कर दिया जाएगा। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह जिन लोगों को अपनी कुछ विशेष बात या कोई विशेष साक्ष्य रखना है वो सभी लोग यहाँ पे आके माननीय न्यायालय किसी वादिनी के माध्यम से अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। देखिए 110 पर जो पूर्व में सुना गया था सभी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए गए हैं। 2-3 लोग आज फिर पुनः सुनाए हैं, उस पर हमारी आपत्ति रही है, जिसे अभी 21 तारीख को आदेश आ जाएगा। संभव है को भी खारिज हो जाना चाहिए और 82 का प्रार्थना पत्र वगैरह पुनः जो कमीशन हटा करके था उस पर माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि 21 तारीख को 21/10 को ही सुनवाई की जाएगी। विपक्षी द्वारा आपत्ति के लिए अंतिम अवसर दिया गया। खबरों में बढ़ते आगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में तीनों अलग अलग दावों में 7 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख मिली है और जिला जज की अदालत में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड फिर हाजिर नहीं हुआ और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस तामील कराने के लिए स्पेशल मैसेंजर भेजा गया था और अगली तारीख पर अगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कोर्ट में नहीं हाजिर हुआ तो एक्स पार्टी आदेश जारी हो जाएगा। और वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी पर केस को लटकाने भटकाने का आरोप भी लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों का निरीक्षण करने के लिए 7 देशों के राजदूतों ने बहराइच जिले का भ्रमण किया और इस दौरान सभी देशों के राजदूतों ने विकास कार्यों को बारीकी से देखा और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी देखा गया। दरअसल नीति आयोग के सर्वे में बहराइच के बेहतर कार्य के कारण कई जन कल्याणकारी योजनाएं जिले में चलाई जा रही है, जिसे देखने 7 देशों के राजदूत पहुंचे थे। फतेहपुर जिले में विकास कार्यों का 8 देशों के राजदूतों ने निरीक्षण किया और डीएम के साथ साथ उपायुक्त उद्योग
अंजनीश प्रताप सिंह की सुनवाई में इन राजदूतों को भिटौरा विकासखंड के सैदनापुर कंपोजिट विद्यालय का भ्रमण कराया गया और इसकी तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आई है। साथ ही कलेक्ट्रेट में 8A ग्लास के तहत पिछड़ों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रस्तुति भी देखी गई और इस कार्यक्रम में खदेरी नदी के काम की जानकारी के साथ साथ ODOP की बुकलेट का भी अनावरण किया गया। बढ़ते खबरों में आगे, दक्षिणी रूसी शहर येस्क में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि विमान एक आवासीय इमारत पर क्रैश हुआ है और देखिए ये भयावह तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि दक्षिणी रूसी शहर येस्क में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और विमान एक आवासीय इमारत पर क्रैश हुआ। जानकारी के मुताबिक रूस का एक युद्धक विमान के इंजन में खराबी आ गई और इसके बाद विमान आजोव सागर पर येस्क बंदरगाह में एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि Su-34 ने एक इंजन में उड़ान भरने के दौरान आग लग गई और इसके बाद विमान नीचे गिर गया और चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित थे। हालांकि विमान एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपात सेवाएं आग बुझाने में लगी और ये तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आई। 16 अक्टूबर को हुई पीईटी परीक्षा में पकड़े गए सॉल्वर गैंग के तार एटा से भी जुड़े हुए हैं और नगर पुलिस ने पीईटी परीक्षा में फर्जी सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर दूसरे अभ्यर्थी के साथ पीईटी परीक्षा दे रहे सॉल्वर को गिरफ्तार किया और पूछताछ और कार्रवाई की जा रही है। इधर नोएडा के सेक्टर 105 स्थित लोटस बर्ड सोसाइटी में एक मासूम बच्चे पर 2 से 3 स्ट्रीट डॉग ने जानलेवा हमला कर दिया और हमले में बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। बच्चे की डॉक्टर्स ने सर्जरी की। आपको बताते चले कि सोसाइटी में ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहां पर बच्चे के माता पिता लेबर का काम कर रहे थे और बच्चे को जमीन पर कपड़ा बिछाकर लिटाया हुआ था कि तभी 2 से 3 स्ट्रीट डॉग बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिए और इस घटना के बाद से स्ट्रीट डॉग से सोसाइटी के लोगों को भी डर सता रहा है। और बात अमरोहा की, जहां AIMIM की पार्टी मीटिंग में कई राउंड फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी परवेज पाशा को गिरफ्तार कर लिया है। परवेज पाशा AIMIM का गाजियाबाद से पूर्व जिलाध्यक्ष रहा है और आरोपी पाशा ने पार्टी मीटिंग में सरेआम कई राउंड फायरिंग की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। आरोपी के गाजियाबाद की महानगर थाना अध्यक्ष मनमोहन झा गामा पर जान से मारने की नीयत से यह फायरिंग की गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी परवेज पाशा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है।